सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, हिट सूत्रम को पढ़ रहे हैं। तृतीय पाद हमारा चल रहा है। तृतीय पाद के कुछ सूत्र हमने गत कक्षा में आपको पढ़ा दिए। चलिएगा अब आगे चलते हैं। दसवें सूत्र तक हमारा हो गया था। ठीक है, ये हो गया था कर्दम आदि नाम च, ये हो गया था। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे सूत्र है हमारा सुगंधि तेजनस्य ते वाह। सुगंधि तेजनस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम ते इति अविभक्ति को निर्देश। अविभक्ति माने यहाँ पर विभक्ति बस ऐसा ही ते ले लिया। ते अर्थात इसमें जो ते है ये ले लिया। इसमें ऐसा कह सकते हैं अविभक्ति निर्देश अर्थात विभक्ति का लोप करके पढ़ दिया है। वाह अव्यय पदम शिशाह द्वितीयम आदिर वाह। यहाँ पर ये ऐसा एक ही है आदिर वाह। उदात्ता इत्यनुवर्तते, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा अर्थ करते हैं इसका। सुगंधि तेजनस्य प्रातिपदिकस्य ते इत्यक्षरम आद्यम द्वितीयम वा अक्षरम उदात्तम भवति। कहते हैं सुगंधि तेजन ये शब्द है। इस प्रातिपदिक का जो ते शब्द है इसको और आद्यम आदि वाला और द्वितीयम वा दूसरा वाला ये है। इसको एक हाँ दूसरा वाला ये है। इसको विकल्प करके उदात्त होता है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे ये इस प्रातिपदिक में ये जो ते है इस ते को एक बार उदात्त हो जाएगा। ठीक है, और साथ में मान फिर दूसरे को यहाँ पर क्या हो जाएगा आदि को हो जाएगा और तीसरे में फिर द्वितीय को हो जाएगा। ये तीनों विकल्प से कर दिया। एक शब्द के तीन बना दिए स्वर। अब देखिए तदेथा सुगंधि तेजनः, तो यहाँ पर क्या है इसका ते उदात्त कर दिया, विकल्प से हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्ता अनुदात्त स्वरता स्वरता सहितम अनुदात्ता अत्र ते अक्षरस्य उदात्तत्वम, ये हो गया। अब दूसरा आद्य माने सुगंधि तेजनः अत्र आद्य उदात्तत्वम, इसमें आदि उदात्त ये हो गया, ते नहीं हुआ इसमें। फिर सुगंधि तेजन तेजन तेजनः होगा ये। ठीक है, अत्र द्वितीय अक्षरस्य उदात्तत्वम, यहाँ पर गा को कर दिया। सुगंधि तेजनः सुगंधि वेणु, कोई खुशबू वाली कुछ होती होगी वेणु है कोई। तेजन इति वेणु पर्यायः। ठीक है, या तेजन शब्द का अर्थ वेणु लिया है इन्होंने। नपः फलांतानाम, नपः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम फलांतानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम शिशाः द्वितीयम आदिर्वा उदात्ता इत्यनुवर्तते। ठीक, नप इति नपुंसक पर्यायः। नप यहाँ पर क्या है नपुंसक लिंग की संज्ञा है। पांडे के जिसमें नपुंसक लिंग बोलते हैं नप कहा है। चलिए तो नपुंसक लिंगानाम फलांतानाम प्रातिपदिकानाम आद्यम आद्यम द्वितीयम वा अक्षरम उदात्तम भवति। नपुंसक लिंग जिनके अंत में फल शब्द हो ऐसे प्रातिपदिकों का विकल्प करके आदि और दूसरा अक्षर होता है। जैसे उदात्त तदेथा राजा दन फलम, तो फलम अंत में नपुंसक लिंग है तो ये प्रथम उदात्त हो गया इसका आदि। ठीक है, और
फिर पक्ष में द्वितीय द्वितीय अक्षर उदात्त हो गया है। नप इति किमर्थम, नपुंसक या नप क्यों पड़ा है, तो कहते हैं दासी फलो वृक्ष। यहाँ पर फल शब्द अंत में है, परंतु ये नपुंसक लिंग नहीं है, वृक्ष को कह रहा है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, फिर से अंतुदात्ता से अंतुदात्त हो जाएगा। अस्य स्थाने ले को नपा इति केचित पठन्ति। कुछ लोग, कुछ आचार्य कहते हैं कि इस सूत्र में क्या पढ़ते हैं, ले को नपा, इस प्रकार का सूत्र पढ़ते हैं, ले फो नपा। उसका अर्थ क्या होगा, तस्य अमर्थः नपुंसक लिंगस्य प्रातिपदिकस्य लकारे परतः ह शब्द उदात्तो भवति, ये अर्थ करते हैं कि ल के परे रहते नपुंसक लिंग प्रातिपदिक में क्या है, ल से पूर्व में जो फ होता है उसको उदात्त होता है। तो तद यथा उसको वो उदाहरण देते हैं, सफलम इत्यादि। तो यहाँ ल परे है, इससे पूर्व में फ है, उसको उदात्त कर दिया। ये ऐसा करते हैं। तो ये सूत्र भेद है यहाँ पर, अर्थात ये यहाँ पर हमें ऐसा दिख रहा है, कुछ आचार्य लोग यहाँ के स्थान में ये कहते हैं, आचार्य शांतनु ने ये पढ़ा हुआ लेफो नपह, ये पाठ भेद है। यांतस्यांत्यात् पूर्वम, यांतस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, अंत्यात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, पूर्वम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, शिष्यः उदात्ता इत्यर्थ वर्तते। यकारान्तस्य प्रातिपदिकस्य अंत्यात् पूर्वतानम अक्षरम दात्तम भवति। ठीक है, कहते हैं यकार अंत वाला प्रातिपदिक, यकार माने आकार सहित यकार वाला प्रातिपदिक को अंत से, अंत माने यकार से पूर्व वाला जो वर्ण होता है उसको उदात्त होता है। जैसे कुलाय, ये यकारांत है, तो ये उदात्त हो गया। ठीक, चलिए। थान्तस्य च ना लघुनी, तो थान्तस्य षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम च अव्यपदम, ना लघुनी प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, ना च लघु च ते ना लघुनी, इतरेतर योगद्वंद्व, शिष्यः उदात्ता इत्यन वर्तते। ठीक है, थकारान्तस्य प्रातिपदिकस्य ना इत्यक्षरम लघु अक्षरम च क्रमशः उदात्तम भवति। कहते ये कि जो भी थकारांत प्रातिपदिक होगा उसमें ना अक्षर होगा तो उसको उदात्त हो जाएगा, और जो लघु संज्ञक है उसको उदात्त हो जाएगा क्रमशः पर्याय से। तद यथा सनाथा सभा, तो इसमें ना है, ये थकारांत है, ये तो थकारांत का अर्थ यहाँ पर था अंतिम व्यंजन था, आवरण से आ दीर्घ दोनों का भी ग्रहण हो जाएगा, तो ये ना उदात्त हो गया। ठीक है, सभा अत्र ना अक्षरम, ना अक्षर उदात्तत्वम हो गया है। सनाथा सभा, यहाँ पर ये हो गया, ये लघु अक्षर, लघु अक्षर कैसा कहा, अत्र लघु अक्षरस्य सकारस्य उदात्तत्वम, सकार के आकार को उदात्त हो गया। शिशुमारोदुम्बर बलिवर्दोष्ट्रार पुरूरवसाम, शिशुमार उदुम्बर बलिवर्द उष्ट्रार पूर्वसाम, षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, फिशा द्वितीयम अंत्यात् पूर्वम वा उदात्त इत्यन्वर्तते अन्वृत्त्यारे। शिशुमार उदुम्बर बलिवर्द उष्ट्रार पुरुष पूर्वसाम, प्रातिपदिकानां द्वितीयम अंत्यात् पूर्वतरम वाक्षरम दात्तम भवति। ये प्रातिपदिक दे दिए हैं, तो बस ये इन प्रातिपदिकों का दूसरा अक्षर और अंत से पहले वाला अक्षर विकल्प से उदात्त होता है। अभी इस पर बात करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या है, तथा शिशुमारा, इसमें क्या है, द्वितीय उदात्त कर दिया। ठीक है, शिशुमारा इसमें अंत से पूर्व वाला उदात्त कर दिया, और उदुम्बरः इसमें भी ये दू कर दिया, फिर उदुम्बरः ये उदात्त कर दिया अंत से पूर्व वाला। ऐसे वलीवर्दा वलीवर्दा। अब यहाँ पर देखिएगा ये उष्ट्रार उष्ट्रार, उष्ट्रार शब्द में तो क्या है, एक ही तो उदात्त होगा, चाहे अंत से पूर्व में करेंगे तो भी वही होगा,
और दूसरा करेंगे तो भी वही होगा। ठीक है, अब इस सूत्र में क्यों पढ़ा है समझ में नहीं आ रहा है। या तो मध्य उदात्त ही करना, मध्य उदात्त हो गया, इसका तो एक ही रूप बनेगा। या दो दिखा दिए तो दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, यही तो उदात्त हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। ठीक है, ओके, अंत से पूर्व में ट्रा आ रहा है और दूसरा भी ट्रा आ रहा है। इस पे पुरूरवाह, तो पुरूरवाह ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो ठीक है, ये दूसरा उदात्त हो गया, यहाँ पर अंत से पूर्व वाला, ये 3 अक्षर का है इसलिए इसमें एक ही बनेगा। ठीक है, शिशुमारा मकरह, मगर को बोलते हैं। उदुम्बरा जंतु फला, ठीक है, ये गूलर को बोलते। ताम्रकंबा, बलिवर्दा वृषभ बैल को बोलते। उष्ट्रारा उष्ट्रावरोधक, उष्ट बड़े एक जा वो ढोलना डालते हैं ऊंट को, वो डालते हैं। पुरूरवा चंद्र वंशी राजा कुल प्रवर्तक, चंद्रवंशी जो राजा है उसका प्रवर्तक है कोई आदि पुरुष। सांकाश्य कांपिल्य नासिक्या दार्वा घाटा नाम, सांकाश्य कापिल्य नासिक्य दार्वा घाटा नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम। फिशा द्वितीयम उदात्त इति अनुवर्त इति मंडूक प्लुतगत्या मान मंडूक प्लुत्या च आदिर्वा इत्यपि अनुवर्तते, माने इसकी अनुवृत्ति आ रही है, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। और हाँ, आदि क्या रही है, आदिर्वा बीच में हट गया था तो फिर दोबारा मंडूक प्लुत गति से ले आए। तो सांकाश्य कांपिल्य नासिक्या दार्वा घाटा नाम प्रातिपदिका नाम आद्यम द्वितीयम वाक्षरम दात्तम भवति। इन प्रातिपदिकों का आदि अक्षर अथवा द्वितीय अक्षर विकल्प से आदि धातु होता है। तो दो दो रूप बन जाए, इतना दिया था, बता रहे हैं। सांकाश्य, सांकाश्य ये आदि धातु हो गया और ये मध्य धातु होगा द्वितीय। कांपिल्य, कांपिल्य, नासिक्या, नासिक्या, दार्वा घाटा, दार्वा घाटा। सांकाश्य कांपिल्य नासिक्या नगर विशेषाः, ये किसी नगर विशेष के नाम है। और दार्वा घाटा काष्ठ कुट्टा, माने ये कूटते हैं जिस पर रख करके, तो बड़े आदि होते हैं तो लकड़ी को छीलते हैं जिस पर रख करके, उसको बोलते हैं दार्वा घाटा। ईशान्तस्य हयादे रादिर्वा, ईशान्तस्य षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम, हयादे षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, आदे प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम वा अव्यपदम। ईशा द्वितीयम उदात्त इत्यनुवर्तते। हयादे अर्थात हलादिर इत्यर्थ, हय प्रत्याहार है हाल को। ठीक है, ईशान्तस्य हलादे प्रातिपदिकस्य आद्यम द्वितीयम वाक्षरम दात्तम भवति। ईशांत मान ईशांत वाले का द्वितीय और आदि अक्षर उदात्त हो जाता है विकल्प से। तो जैसे तदय था, हलीशा आदि उदात्त हो गया, हलीशा मध्य उदात्त हो गया। लांगलीशा, लांगलीशा। ठीक है, हाल लांगल शब्द शीर पर्याय। ठीक है, फाल को बोलते जो हल्का, जो हल्की फाली होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, पर्यायवाची। ईशा लांगल दंडा, ठीक है, उसमें एक डंडा जिसको फफ्फा हस बोलते हैं, हस, ये किसानों का है जो बैल हल चलाते हैं। हलीशा हलदंडा है इत्यर्थ, वो ही है। ठीक है, उशीर दासेरक पाल पलाल शैवाल श्यामा कशारीर शराव हृदय हिरण्यपत्य देव राणाम। उशीर दासेर कपाल पलाल शैवाल श्यामाक शारीर शराव हृदय हिरण्य अपत्य देवराणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम। फिशा आदि ही उदात्त। ठीक है, इत्यनुवर्त, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। उशीर दासेर कपाल पलाल शैवाल श्यामाक शारीर शराव
हृदय हिरण्य अपत्य देवराणाम प्रातिपदिकानाम आद्यम अक्षरम उदात्तम भवति, इनका आदि अक्षर उदात्त हो जाता है जी। ठीक है, इनका तो आदि है, बस एक ही है, द्वितीय नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये फिशवंत उदात्ता का अपवाद हो गया। उशीरम दासेरः कपालः पलालः शैवालः श्यामाका शारीरः शरावः हृदयम हिरण्यम अपत्यम देवरः। ठीक है, सभी का अर्थ देखना है तो आप कोश में अवश्य देख लीजिएगा। बाकी इन्होंने ये कुछ यहाँ शॉर्टकट में दिया है। उशीरम दिया है वीरण मूलम, वीरणम च तृण भेदा, कोई घास है उसको कहा है, उसका मूल माने उसकी जड़ को बोलते हैं उशीर। दासेर दास को बोलते हैं दासेर। कपाला करपरा माने यहाँ पर शिरोस्थ खंड माने कपाल माने ये जो कपाल होते हैं। पलाला सकांडो निष्फला व्रीहि, पलाल बोलते हैं जो जो बोता उसको बोलते हैं पुआल बोलते हैं। जो धान होते हैं, धान जब उनको निकाल लेते हैं चावल तो जो वो रह जाता है उसका पौधा उसको बोलते हैं। ठीक है, पलाला। शैवाला काई की प्रसिद्धम, जो पानी आदि में काई बन जाते हैं। श्यामा का तृण प्रमुख, कोई तृण प्रमुख है। श्यामा का तृण प्रमुख बताया है इन्होंने, कुछ होगा। शारीरा आत्मा बताया है। शराब वर्धमान का पात्र भेदा, कोई पात्र है। हृदयम स्वांतम माने ये अंताकरण, यहाँ स्वांत अंताकरण हृदय बताया, स्वांत माने यहाँ पर अंदर रहने वाला। अपत्यम पुत्रो द्वैता, अपत्य माने पुत्र अथवा लड़की। देवरा देवा स्वामिनो भ्राता इत्यर्थ, देवर आप जानते हैं माने पति का भाई छोटा। चलिए अब इसका अंतिम सूत्र और है, इसको और कर लेते हैं। महिष्य जायेष्टकाख्या चेत, महिषी अषाढ़यो। ठीक, अच्छा षाढ़यो षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, जाया इष्टकाख्या प्रथमा व्यक्ति वचनांतम चेत अव्यपदम। ईशा आदि उदात्ता इत्यन वर्तते। महिषी अषाढ़यो प्रातिपदिकयोः आद्यम अक्षरम उदात्तम भवति। महिषी और अषाढ़ी दो प्रातिपदिक हैं, इनका आदि अक्षर उदात्त हो जाता है। यथा संख्यम जायाख्या इष्टकाख्या चेत भवति, क्रम से महिषी यदि पत्नी है, पत्नी को कहता है, और अषाढ़ यदि ईट को कहता है। अषाढ़ा क्या था, हाँ अषाढ़ा ईट को कहे और महिषी पत्नी को कही जाए, पत्नी का वो भी महिषी एक नाम है। तो होते कहता था महिषी जाया, ये पत्नी का पर्यायवाची जाया का, तो महिषी आदि हो गया। अषाढ़ा इष्टका ये हो गया। अषाढ़ा उपदधाती, ये प्रयोग दिखा रहा है माने आषाढ़ मास में कुछ ऐसा कुछ है, आषाढ़ मास में बनने वाली या आषाढ़ मास में यज्ञ में होने वाली यज्ञवेदी के लिए चुनी जाने वाली ईंट। ये प्राचीन काल के शब्द हैं, प्राय करके वर्तमान में उतना प्रयोग नहीं है इनका। इति श्री सुदर्शन देवाचार्य विरचिते फिट सूत्र प्रदीपे तृतीय पाद। 3 पाद हमारे कंप्लीट हो गए जी, और ये हमारी 8 कक्षाएं हो गई हैं। अब चतुर्थ पाद है, आगे चतुर्थ पाद पढ़ेंगे। ठीक है, चतुर्थ पाद में भी 19 सूत्र हैं 2 कक्षाओं में, उनको भी कर लेंगे। ठीक है, क्या सरल होगा तो एक नहीं कर देंगे 19। ठीक है, चलिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, और मैंने आपकी सुविधा के लिए बीच बीच में जो वीडियो की कक्षाएं हैं ये इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कर दिया है, उस पर क्लिक करके आप सीधे जा सकते हैं, सभी कक्षाओं को क्रम से पढ़िए। सर्वेभ्यो नमः।